मेरी हर वीडियो में एक ही कमेंट है, अरे ये तो वही महंगा वाला लहंगा है ना, वही महंगा वाला लहंगा है ना। हाँ भाई हाँ, ये वही महंगा वाला लहंगा है जिसमें मैं सच में लुट गई हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सच में लुट गई हूँ। तो आप लोग मुझे बार बार क्या ही बोल रहे हो। बाय द वे ब्लाउज भी मेरे मन मुताबिक नहीं सिला है और इतना हाइप था ना कि महंगा वाला लहंगा के पीछे से ब्लाउज ही फट गया और मुझे पिन लगानी पड़ी। यहाँ एक तो आपको हाई बोलने आई है और हम पहुंचे हैं सीधे शादी में। बाय द वे मैं किस पे थी कि हाँ, मुझे ब्लाउज में पीछे पिन लगानी पड़ी क्योंकि आई थिंक मेरी या क्या सबकी नजर लग गई महंगा वाला लहंगा बोल बोल के। और मैं रहती हूँ मुंबई में और यहाँ पर जो मेरे घर के पास शॉप है वो है तिरुमाला और जहाँ पर कपड़ा बहुत महंगा मिलता है गाइस। तो आप लोग जो बोल रहे हो कि आप गुजरात चले जाते, यहाँ चले जाते, भाई वहाँ अगर मैं फ्लाइट से जाती तो 10,000 तो फ्लाइट टिकट में लग जाते, तो बात वही पड़ती। यहाँ एकता, अंकिता और मैं, हम तीनों ने पहले आकर अपना फोटो शूट कराया, उसके बाद ही कुछ कराया क्योंकि हम वेन्यू पे बहुत जल्दी पहुंच गए थे। उसके बाद हम सीधे पहुंचे दुल्हन से मिलने। और जी हाँ, दुल्हन वही है मयूरी जो स्प्लिट्सविला में थी। आप लोग नीचे कमेंट करते हो ना बार बार, तो मैं आपको क्लियर ही कर दूँ, एक एक कमेंट पे रिप्लाई करूंगी। इससे अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये हमारी वही दुल्हन है जो स्प्लिट्सविला में आई थी। बाय द वे आज थोड़ी नर्वस है और मैंने जरा एक छोटी सी रील बनाई है ताकि आप लोगों को पूरा लहंगा दिख जाए। यार लहंगा खूबसूरत तो बहुत लग रहा था, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ, अपने दिल पर हाथ रखूँ कि सच में मुझे ऐसा लगा कि ये लहंगे में मैं लुट गई हूँ क्योंकि मेरे पसंद के तरीके से भी नहीं बनाए। मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं इतना टेलर को बोल सकूँ। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि आई थिंक मुझे किसी बहुत अच्छे बुटीक पे देना चाहिए था, चाहे वो मुझसे कितना भी चार्ज कर लेता, क्योंकि मेरे पसंद का लहंगा नहीं बन पाया है। तो टेलरिंग में भी मैं लुटी हूँ। अब पछताने से क्या फ़ायदा है जब चिड़िया चुग गई खेत और शादी हो चुकी है। अब मैं इस लहंगे को थोड़ा सा मॉडिफाई करवाऊंगी ताकि ये मेरी पसंद का बन जाए। और यहाँ पर दूल्हे राजा आ चुके हैं, उनको हाई करने के बाद वो सीधे अंदर जा चुके हैं। और जब वो अंदर गए तो यहाँ पर बाहर मुझे एक नज़ारा दिखा कि एक डॉगी गाय के साथ खेल रहा है और उसके साथ वो कोशिश कर रहा है कि वो गाय भी उसके साथ खेले। बेचारे ने बहुत कोशिश करी बट वो गाय मान ही नहीं रही थी कि डॉगी के साथ खेले। तो मेरी जिंदगी में यहाँ पर वो कुत्ता है क्षितिज और ये गाय हूँ मैं, क्योंकि क्षितिज ऐसे ही इरिटेट करता है पूरी तरह जब तक आपका खून ना निकल जाए इरिटेशन में। भाई एक तो भुवनेश्वर में बहुत ज्यादा उस टाइम गर्मी थी और हाई हील्स की वजह से हमारी हालत हो गई थी खराब, इसलिए हम जमीन पर ही बैठ गए थे और कैब का वेट कर रहे थे। याद है आपको होटल में आके हमने किया था भूत वाला ड्रामा, और ये जो भूत बने थे ये हमें रैंडम कोई मिल गए थे होटल में और हमने उनको पकड़ लिया था और उनसे कहा था कि प्लीज आप हमारे लिए भूत बन जाए, और उन्होंने हमें एक बार भी मना नहीं करा और वो हमारे लिए भूत बन गए थे। सो थैंक यू। फिर हम पहुंच गए मुंबई वापस आने के लिए। ये ट्रिप हमारी बहुत ही यादगार रहेगी, लेकिन एक चीज का गम मुझे हमेशा रहेगा, वो रहेगा मेरे लहंगे का। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।